सोनापुर एक ऐसा गांव था जहां हर घर की अपनी एक कहानी थी, लेकिन गांव के ठीक बीचों बीच बनी वह सफेद रंग की हवेली सबसे अलग थी। वह हवेली थी ठाकुर गजेंद्र सिंह की। ठाकुर साहब के पास जमीन जायदाद और पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत ज्यादा थी, वह था उनका घमंड। ठाकुर को लगता था कि उन्होंने दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उनका दावा था कि उन्होंने इतने देश घूमे हैं और इतनी किताबें पढ़ी हैं कि दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो उनके लिए नई हो। एक दिन अपनी भरी सभा में उन्होंने एक अजीब ऐलान किया। जो भी शख्स मुझे ऐसी कोई बात बताएगा जो मैंने आज से पहले कभी न सुनी हो, उसे मैं 100 सोने की मुहरें इनाम में दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैंने वह बात पहले सुन रखी होगी तो बोलने वाले को मेरे खेत में 1 महीने तक मुफ्त मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐलान सुनते ही दूर दूर से विद्वान, पंडित और कहानी सुनाने वाले आने लगे। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, ठाकुर साहब, क्या आपको पता है कि द्वीप के उस पार एक ऐसा पेड़ है जिसके फल सोने के होते हैं? ठाकुर हंसा और बोला, पंडित जी, यह किस्सा तो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था। चलिए खेत की तरफ रवाना हो जाइए। इसके बाद एक मुसाफिर ने उड़ने वाले हाथी की कहानी सुनाई, पर ठाकुर ने उसे भी यह कहकर टाल दिया कि यह तो मामूली मदारी का किस्सा है जो पिछले साल मदारी मेले में सुना रहा था। धीरे धीरे खेत में मजदूरों की तादाद बढ़ने लगी। गांव में लोग डरने लगे कि ठाकुर की शर्त सिर्फ मुफ्त में काम करवाने का एक जाल है। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां भोले राम रहता था। जब उसे इस शर्त का पता चला तो वह मुस्कुराया। उसने अपनी लाठी उठाई और हवेली की तरफ चल दिया। गांव वालों ने उसे रोकना चाहा। अरे बेटा भोले राम, कहाँ जा रहे हो? काका, ठाकुर की हवेली जा रहा हूँ, ठाकुर की शर्त का जवाब देने। क्या जवाब देने? अरे बेटा, दूर दूर से आए विद्वान पंडित जब ठाकुर के शर्त का जवाब नहीं दे पाए तो तू क्या दे पाएगा? अरे भाई, मुझे तो लगता है ये सब ठाकुर की एक चाल है, मुफ्त में खेतों में काम कराने का। काका, दिमाग की तलवार तभी चलती है जब सामने दुश्मन घमंडी हो। आप बस तमाशा देखिए। भोलेराम हवेली पहुंचा। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने उसे देखते ही दहाकर पूछा, आओ भोले राम, क्या तुम्हारे पास भी कोई परियों की कहानी है? भोले ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं तो एक बहुत पुराना उधार चुकाने की बात करने आया हूँ। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बस एक सच्चाई है जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी। ठाकुर ने कुर्सी पर पीछे होते हुए कहा, ठीक है, शुरू करो, पर याद रखना शर्त वही है। ठाकुर साहब, बात तब की है जब आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय ठाकुर विक्रम सिंह जी इस रियासत के मालिक थे। मेरे पिताजी उनके सबसे पुराने दोस्त थे। एक बार जब रियासत पर बड़ा संकट आया था, तब आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 10,000 सोने की मोहरें कर्ज ली थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। भोलेराम ने आगे कहा, आपके पिताजी ने वादा किया था कि वे यह कर्ज 2 साल में लौटा देंगे,
लेकिन अफसोस कि वे जल्दी गुजर गए। पर अब मेरे घर की हालत खराब है तो मुझे वह बात याद आई। तो बताइए ठाकुर साहब, क्या आपने यह बात पहले कभी सुनी है? अब ठाकुर के सामने मौत और जिंदगी का सवाल था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर ठाकुर कहते हैं, हाँ मैंने यह बात सुनी है, तो इसका मतलब था कि वे इस कर्ज को स्वीकार कर रहे हैं। 10,000 सोने की मुहरें देना मतलब ठाकुर का कंगाल हो जाना। और अगर ठाकुर कहते, नहीं मैंने यह बात नहीं सुनी, तो वे अपनी ही शर्त हार जाते। शर्त के मुताबिक भोले राम ने उन्हें एक नई बात बता दी थी और ठाकुर को उसे 100 सोने की मुहरें इनाम में देनी पड़ती। ठाकुर का चेहरा पसीने पसीने हो गया। वे समझ गए कि इस भोले ने उन्हें ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने एक लंबी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, भोले राम, तुम वाकई में चतुर हो। मैंने ये बात आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। ठाकुर ने 100 सोने की मुहरें भोले राम को सौंप दी। भोले राम ने चलते चलते कहा, ठाकुर साहब, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और घमंड की कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे बुद्धि न लांघ सके। भोले राम ने उन मोहरों से गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया और एक स्कूल बनवाया। ठाकुर का घमंड टूट गया और वह गांव वालों के साथ सम्मान से पेश आने लगे। आज भी सोनापुर में यह किस्सा सुनाया जाता है कि कैसे एक भोले ने अपने दिमाग से घमंडी ज्ञान को धूल चटा दी।